નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 3, subject English, Unit 4, Mr. Rabbit plays a prank. Right? So in the last previous video we had completed activity 7. In this video we will going to learn activity 8. Unit 4, Mr. Rabbit plays a prank on page number 3030. Right? So here you can see that in activity 8, read the following articles and answer the questions about the CD-ROM and the books. Here you can see that CD-ROM, right? ये CD आपके घर में ऐसे होती है, कवर में पैक की गई. ओके, truly amazing. Let's start reading. All the information in the enormous Encyclopedia Britannica now comes on one small disk. बहुत बड़ी यानी कि विशाल विश्वकोश एक डिस्क में समा जाता है. Which do you prefer? The CD-ROM or the set of 30 books? Here you can see that मैडम ने यहाँ पे 5 बुक्स इकट्ठा की है. 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, सो ये 5 बुक्स एंड दिस CD-ROM, इन दोनों की यहाँ पे कंपैरिजन की गई है. राइट? ऑल द इंफॉर्मेशन इन विच डू यू प्रीफर? आप क्या प्रीफर करोगे, CD-ROM के 5 बुक्स? यहाँ पे 30 बुक्स लिखी है. राइट? लेट्स कंपेयर देम. तो चलो अब हम इसको कंपेयर करते हैं. राइट? The CD-ROM is smaller and lighter than the books and it is cheaper. अब 30 बुक्स कलेक्ट करोगे, ओके, तो उसमें जितनी नॉलेज होगी वो आपको सारी CD-ROM में मिल सकती है. तो यहाँ पे कंपैरिजन में क्या लिखा है? The CD-ROM is smaller. Here you can see that one book and CD-ROM, right? तो इस बुक से भी CD-ROM कैसी है? छोटी. लाइटर, इसका वेट और इसका वेट दोनों में फर्क. यस. द बुक्स एंड इट इज चीपर, और ये सस्ती भी होती है. वी थिंक इट्स मोर इंटरेस्टिंग टू, हम सोच सकते हैं कि ये इंटरेस्टिंग भी है. बिकॉज इट हैज वीडियो एंड साउंड. क्यों इंटरेस्टिंग है? बिकॉज इसमें वीडियो और साउंड है. राइट? You can hear animals, musical instrument and famous people talking. और जो famous people होते हैं वो इसमें बातचीत करते हैं. So some people may think the 30 books are good. जिसको रीडिंग पसंद है वो क्या कहेंगे? 30 बुक्स है वो गुड है. But we think the CD-ROM is better. लेकिन मुझे तो साउंड, फिर उसको एनिमल्स को देखना, उसकी स्टोरी सुनना, उनके आवाज में ये अच्छा लगता है. तो मेरे हिसाब से तो CD-ROM इज बेटर देन 30 बुक्स. राइट? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या कहते हो? राइट? तो ये हम जूम में डिस्कशन करेंगे आप सबके रिव्यू. ओके, हियर यू कैन सी दैट 3 बुक्स के 3 बंच कंप्यूटर आपको दिया गया है. राइट? आफ्टर दैट आंसर द क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं. उसमें नंबर 1, विच इज हैवियर? हैवियर क्या है? CD-ROM के ये बुक आप देख सकते हो. हियर यू कैन सी दैट 5 बुक्स. मैडम अच्छी तरह से ले भी नहीं सकते, और ये CD-ROM. ओके, इन दोनों में हैवियर कौन है? ऑफ कोर्स बुक्स हैवियर है. राइट? तो क्या लिखेंगे? बुक्स आर हैवियर. डन. नंबर 2, विच ऑफ द आर्टिकल्स इज मोर बोरिंग? कोई स्टोरी पढ़ने में मजा आता है कि देखने में? यस, देखने में. मैडम स्क्रीन शेयर करते हैं ना आपके साथ. राइट? तो क्या लिखेंगे? द बुक आर्टिकल्स इज मोर बोरिंग, है ना. नंबर 3, आर द बुक्स बिगर देन द CD-ROM? क्या ये जो बुक्स है वो CD-ROM से बड़ी है?
Yes, of course. So answer क्या लिखेंगे? Yes, the books are bigger than the CD-ROM. Next one is number 4. Is the CD-ROM more expensive than the books? क्या CD-ROM बुक से एक्सपेंसिव इट मीन्स महंगी है? नो, इट इज चीपर, बल्कि ये तो चीपर यानी कि सस्ती है, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट ऑन द पेज नंबर 30 activity 8 had completed. After completing that, we will going to learn activity. In activity 9, today we will learn about grammar topic, degree of comparison, right? So we will learn how to make sentence with compare one from another or one thing to another thing. हम comparison करेंगे, right? So here you can see that in the activity 9, weight and measure different thing you have at home. Write 4 sentences comparing their size, their weight, etc. One is done for you. अलग अलग चीजें हमारे घर पे होती है जो वेट और साइज में छोटी बड़ी होती है, राइट? तो उसकी कंपैरिजन करके यहाँ पे हमें सेंटेंस बनाने हैं, ओके? सो हियर यू कैन सी दैट वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू. फॉलो द एग्जाम्पल. माई ब्रदर्स साइकिल इज बिगर देन माइन. मेरी साइकिल से मेरे भाई की साइकिल बड़ी है. तो आप सब जानते ही हो डिग्री ऑफ कंपैरिजन अभी अभी ही हमने चैप्टर लिया था, राइट? इसलिए मैडम ने ये वीडियो आपको बाद में भेजा है. तो ग्रामर में हमने इसके बारे में डिटेल में समझ लिया था. सो हियर बिगर देन इट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री यूज. माई ब्रदर साइकिल इज बिगर देन माइन. द बॉल आई हैव इज बिगर देन द वन माई ब्रदर हैज. जो मेरे भाई के पास बॉल है उससे मेरा बॉल बिग है और उससे मेरे भाई की साइकिल मेरे साइकिल से बड़ी है, राइट? सो यहाँ पे 1 2 3 4 सेंटेंस हमें लिखने हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस में हम लिखेंगे माई लैपटॉप इज बिगर देन माई आईपैड. जो आईपैड होता है उससे लैपटॉप बड़ा होता है. अप्सरा पेंसिल इज थिनर देन माई डॉम्स पेंसिल. डॉम्स पेंसिल से अप्सरा पेंसिल पतली होती है. सेकंड वन इज माई फादर्स कार इज बिगर देन माई अंकल्स कार. मेरे पापा की जो कार है वो मेरे अंकल की कार से बड़ी है, दिखने में बड़ी. हाँ. कोकोनट ट्री इज टॉलर देन मैंगो ट्री. हमारे गार्डन में जो कोकोनट ट्री है वो मैंगो ट्री से टॉल यानी कि लंबा है. नंबर 3, माई बेडरूम इज स्मॉलर देन हॉल. ये तो आप सबको पता ही होता है. हॉल कैसा होता है? बड़ा. और बेडरूम कैसा होता है? हॉल से छोटा. माई कंपास इज थिनर देन माई लंच बॉक्स. मेरा जो कंपास है वो लंच बॉक्स से थिनर. थिनर मतलब यस, पतला. नेक्स्ट वन, नंबर 4, माई चेयर इज स्मॉलर देन माई बेड. और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इन द स्कूल, इन अवर क्लासरूम, द चेयर इज स्मॉलर देन द टेबल. लिख सकते हो ना, राइट? नेक्स्ट वन, माई पेन इज थिनर देन माई शार्पनर. पेन है वो शार्पनर से पतली होती है, राइट? आपको एक एग्जाम्पल दूं. मैडम के पास पेन नहीं है लेकिन मार्कर है. तो आप घर पे एक पेन और एक शार्पनर लेके खड़े रहना तो आपको पता चल जाएगा, राइट? वेट अ मिनट. ये मेरे पास आप लीड पेंसिल यूज करते हो ना, यस वो है. और ये शार्पनर, ये पतला है कि ये पतला है? देखो ये पतली है ना. आपके पास तो पेन होगी ना, तो आप उस पे कंपैरिजन करके देख लेना. Yes, so here you can see that activity 9 had completed. After completing that, we will going to learn activity 10.
एक्टिविटी 10 में क्या दिया गया है आप देख सकते हो। लुक एट दिस पिक्चर्स देखो एंड कंपेयर देम यूजिंग द एडजेक्टिव्स इन द बॉक्स। और जो बॉक्स में एडजेक्टिव दिए गए हैं उसका हमें यूज करना होगा, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट द वर्ड आर इन द बॉक्स बिग बड़ा, एक्सपेंसिव महंगा, फास्ट स्पीडली, हैवी बहुत ही वजन। आपने देखा ना मैडम ये 5 बुक्स उठा नहीं सकते, राइट, इसमें बहुत वजन है। लाइट मतलब हल्का, ये सीढ़ी कैसे मैडम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, राइट। स्लो धीमे धीमे, स्मॉल छोटा सा, लाइक दिस शार्पनर, राइट। कंफर्टेबल जिसमें हमें ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है, राइट, उसे कंफर्टेबल बोलते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट 3 पिक्चर्स आर गिवन इन अवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑन द पेज नंबर 31, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पिक्चर्स को देख के हमें सेंटेंस बनाने होंगे, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट 3 पिक्चर्स एंड मेक सम सेंटेंसेस। सो फर्स्ट सेंटेंस इज अ कार इज बिगर देन द साइकिल। यहाँ पे आप देख सकते हो कार है वो साइकिल से बड़ी है या नहीं, ऑफ कोर्स यस बड़ी है ना। नंबर 2, अ टिकट ऑफ एन एरोप्लेन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। देखो सेकंड वर्ड क्या है, एक्सपेंसिव है, तो हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं ना। अ टिकट ऑफ एन एरोप्लेन इज मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ दिस। इन तीनों में सबसे किसकी टिकट महंगी होती है, एरोप्लेन की, राइट। नंबर 3 एंड द वर्ड थर्ड वर्ड कौन सा है, फास्ट। अ कार इज फास्टर देन अ बाइसिकल, साइकिल दोनों यूज कर सकते हो, राइट। नंबर 4 हैवी वर्ड है, वजन, राइट। एन एरोप्लेन इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल द व्हीकल्स। सबसे मतलब हमारे माइंड में जो जो व्हीकल्स आते हैं उस सबसे हैवीएस्ट कौन सा है, एरोप्लेन, राइट। लेकिन उससे तो शिप बहुत हैवी होती है ना, राइट। लेकिन यहाँ पे जो दिए गए हैं व्हीकल्स उसमें सबसे हैवीएस्ट एरोप्लेन है, राइट। नेक्स्ट वन वर्ड इज लाइट। लाइट मतलब हल्का फुल्का, हल्का फुल्का मतलब हमारे CD रोम की तरह, ओके। सो अ कार इज लाइटर देन द एरोप्लेन। कार की कंपैरिजन हम करें एरोप्लेन के साथ तो उसके सामने तो कार हल्की है ना, उसका वजन कम है, ओके। नेक्स्ट वन इज स्लो। धीमे 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 कौन चलता है, अ साइकिल इज रनिंग स्लो। साइकिल है वो धीमे से चलती है। सो हियर यू कैन सी दैट नो कंपैरिजन इज मेड। अबे कोई कंपैरिजन नहीं की गई है तो पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज स्मॉल। अ कार इज स्मॉलर देन द एरोप्लेन, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कंफर्टेबल। अ फैसिलिटी ऑफ एन एरोप्लेन इज द मोस्ट कंफर्टेबल ऑफ ऑल द व्हीकल्स। सबसे ज्यादा अच्छी फैसिलिटी किसमें मिलती है, एरोप्लेन में, राइट। और जो इंटरनेशनल एरोप्लेन होते हैं उसमें तो बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। एरोप्लेन में हमें खाना पीना सोना सारी फैसिलिटीज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट एक्टिविटी 10 and completed, and also unit 4 Mr. Rabbit plays a prank completed. Thank you for joining us.